मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ। जो पीछे आपने पिछली वीडियो में इस चैप्टर की आपने समरी देख ली थी, जिसका नाम है द थीफ एंड हिज मदर, यानी एक चोर और उसकी माँ। देखिए कहानी एक बार ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ। कहानी क्या थी, एक लड़का था, तो वो बचपन में जो था दोस्तों की चीज़ चुराया करता था। जब वो चीज़ें चुरा कर घर लाता था तो उसकी माँ जो थी हमेशा उसको एडमायर किया करती थी, मतलब उसकी प्रशंसा किया करती थी। उसको डांटने की जगह उसकी प्रशंसा किया करती थी। धीरे धीरे बच्चों वो लड़का बड़ा हुआ। लड़का बड़ा होने के बाद में वो चुराने की आदत उसकी ऐसे ही चलती रही और एक बार वो जेल में जो है पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। जब उसको पकड़ लिया गया, कोर्ट में उसको पेश किया गया और उसको सज़ा सुनाई गई, तब वो कुछ पुलिस वालों से प्रार्थना करता है कि वो अपनी माँ से कुछ बात करना चाहता है, उसके कान में कुछ कहना चाहता है। पुलिस वाले उसे छूट दे देते हैं कि ठीक है आप कर सकते हो बात। तो जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो माँ से कान अपनी तरफ करने का इशारा करता है। माँ अपना कान जो है लड़के की तरफ करती है, तो वो लड़का जो है माँ के कान को अपने दांतों से काट लेता है। और जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी माँ चिल्लाती है दर्द से, तो सारे लोग जब इकट्ठे होकर उसे छुड़वाते हैं तब उससे कारण पूछा जाता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तब वो लड़का उन्हें बताता है कि जब मैं बचपन में चीज़ें चुराया करता था, तब अगर मेरी माँ ने जो था मुझको डांटा होता, मुझको रोका होता या मारा होता या इसकी सज़ा दी होती, तो आज मैं जो है ऐसा चोर नहीं बनता और आज मुझे इस जेल में नहीं जाना पड़ता। तो बच्चों ये थी स्टोरी। मोरल स्टोरी क्या है कि यही है कि जब छोटी गलती करते हैं तो बड़ों को बचपन में ही उनको ध्यान देना चाहिए, शुरुआत में ही उनको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं रोकेंगे वो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां से वो वापस लौटना फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों आते हैं हमारे उससे संबंधित कुछ वर्ड मीनिंग्स जो आपके लिए शायद नए होंगे। तो वो क्या है? पहला वर्ड एप्रिसिएटेड। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। बुक को जब भी आप वीडियो को देखें तो बुक को खोल के साथ में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए पहला वर्ड है एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएटेड का मतलब होता है एडमायर्ड, यानी प्रशंसा की। नेक्स्ट है बच्चों वंडरफुल। वंडरफुल आप जानते हैं जैसे ग्रेट यानी शानदार। ओल्डर का मतलब जैसे वो बड़ा हुआ है ना, हाँ, ग्रोन अप। तो नेक्स्ट इसमें आगे क्या है? थीफ। थीफ आप जानते हैं सब, चोर को कहते हैं थीफ। कॉट मीन्स पकड़ा, यानी कैच की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो कॉट, कॉट मीन्स पकड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? इम्प्रीजन्ड। इम्प्रीजन्ड का मतलब क्या है बच्चों? जेल में डालना। प्रीजन किसको कहते हैं? जेल को। इम्प्रीजन्ड कर देना किसी को, यानी जेल में डाला। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट का मतलब आप जानते हैं न्याय या फैसला, यानी जज उसको सुनाने वाला होता है और जो वो फैसला सुनाता है उसको हम जजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्राउड। क्राउड को कहते हैं बच्चों गैदर, गैदरिंग यानी भीड़। नेक्स्ट आप देखें प्लीडिड। प्लीडिड का मतलब क्या है? रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना की। सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी यहाँ पे कहा गया है बच्चों पुलिस को। नेक्स्ट यहाँ पे बिट। बिट मीन्स या बाइट भी बोल देते हैं कई बार इसे, तो क्या है? दांत से काटा, है ना। उसने अपने माँ का जो कान जो था दांतों से काट लिया था, तो वहीं से ही वर्ड मीनिंग लिया गया है। नेक्स्ट इसमें आगे देखें रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब आंसर्ड यानी उत्तर दिया। उसके बाद है बच्चों चाइल्डहुड। चाइल्डहुड आप जानते ही हैं बचपन। नेक्स्ट इनकरेज्ड। इनकरेज्ड का मतलब है जब कोई आपको सपोर्ट करते हैं ना, किसी काम को करने के लिए सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्टेड का मतलब यहाँ पे सहारा दिया। नेक्स्ट इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब नादान या मासूम। और गिल्टी का मतलब अपराधी यानी गलत। तो बच्चों ये हमारे क्या थे? ये हमारे वर्ड मीनिंग्स थे। इन वर्ड मीनिंग्स को आप देख लीजिए, आप अपने पास नोट कर लीजिए इसे, फिर आपको नोटबुक में अपनी नोट करना है इन्हें। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मैं इसको रब कर देता हूँ। रब करने के बाद हम अब चलेंगे अपने एमसीक्यूज की तरफ। चलिए तो बच्चों कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और देखिए लड़का जब कैसा था? लड़का जब इनोसेंट था, जब मासूम था, जब छोटा बच्चा था, अगर उसकी माँ के द्वारा उसे तभी रोका गया होता तो बच्चे को आज जेल में जाना नहीं पड़ता। तो माँ ने अप्रिशिएट किया और आगे भविष्य में बच्चे को उसकी जो गलती थी, माँ की जो गलती थी, उसको भुगतना पड़ा। ये स्टोरी इसकी। चलिए एमसीक्यूज में देखें बच्चों। एमसीक्यूज आप खोल के बैठेंगे सामने,
देखिए सबसे पहले क्या है, रोहन स्टोल ए, रोहन ने सबसे पहले क्या चुराया था। इसमें लिखा है क्या, पेंसिल। इसमें लिखा है क्या, बी, पेन। और इसमें लिखा है सी, क्रेयॉन। क्रेयॉन बच्चों किसे कहते हैं, आपको वही जिन्हें आप मोम का कलर बोल देते हैं उसको। तो चलिए तो बताइए, देखिए सबसे पहले बच्चे ने क्या चुराया था, तो सबसे पहले चुराया था उसने पेन। ठीक है, यानी हमारे फर्स्ट का आंसर हुआ पेन। चलिए नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं। रोहन्स मदर, रोहन की माता ने क्या किया, क्या किया बच्चों। पहला ऑप्शन एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड हिम, उसकी प्रशंसा की। दूसरा स्कोल्डेड हिम, उसको डांटा। तीसरा ऑप्शन पनिश्ड हिम, या उसको पनिश किया या उसको सजा दी। तो बताइए बच्चों क्या किया था। देखिए एप्रिसिएटेड वर्ड अभी हमारे वर्ड मीनिंग में भी आया था। तो एप्रिसिएटेड मीन्स क्या होता है, उसकी प्रशंसा की। स्कोल्डेड, स्कोल्ड का मतलब होता है बच्चों डांटना, तो उसको डांटा। या फिर पनिश्ड, पनिश्ड का मतलब उसको सजा दी। तो क्या किया था, तो एप्रिसिएटेड किया था, यानी एप्रिसिएट किया था माने उसको। तो इसी वजह से बच्चे ने आगे चल के वो गलती जारी रखी। स्कोल्ड किया होता या पनिश किया होता तो वो गलती दोबारा आगे नहीं करता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, रोहन केम टू बी नोन एज, रोहन को क्या कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा जब वो बड़ा हुआ। तो सब लोग क्या कहने लगे उसे। देखिए आप स्टोरी पढ़ के आएंगे तो फिर ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लोग क्या कहने लगे उसे, जब वो लड़का बड़ा हुआ, चीज़ों को चुराता हुआ बड़ा हुआ, तो वो किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, लोग क्या कहने लगे उसे, बताइए। तो लोग क्या कहने लगे उसे। तो बच्चों देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। विलेज डॉक्टर, गांव का डॉक्टर कहने लगे, या विलेज का बॉय, गांव का लड़का कहने लगे, या फिर विलेज थीफ, गांव का चोर कहने लगे। तो क्या कहने लगे बच्चों, चोर कहने लगे उसे, है ना। जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, चीज़ें चुराता हुआ, तो सब गांव के लोग जो थे, उसके गांव के लोग जो थे उसे क्या कहने लगे, चोर कहने लगे। नेक्स्ट, व्हेन पुलिस कॉट रोहन, जब पुलिस ने रोहन को पकड़ा तो ही वाज ऑर्डर्ड टू बी, तो उसको आदेश दिया गया। क्या आदेश दिया गया बोलो। पहला ऑप्शन जेल में डालने का, उसको जेल में डालने को कहा गया। दूसरा ऑप्शन रिवार्ड, इनाम देने के लिए कहा गया। तीसरा ऑप्शन बीटन, पीटने के लिए कहा गया। बताइए क्या कहा गया। तो बच्चों देखिए इम्प्रिजन, अभी ये सारे मीनिंग्स जो है आपके वर्ड मीनिंग अभी हमने करे हैं उसी में आए हैं। तो इम्प्रिजन का मतलब जेल में डालने के लिए कहा गया, रिवार्ड मतलब उसको इनाम देने के लिए कहा गया, बीटन मतलब उसको पीटने के लिए कहा गया। तो क्या इम्प्रिजन यानी उसको जेल में डालने के लिए कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 5 देखते हैं। हु वाज एक्चुअली गिल्टी, वास्तव में कौन गिल्टी था, कौन अपराधी था। देखिए ये आपके ऊपर है, वास्तव में कौन अपराधी था। रोहन अपराधी था, या फिर रोहन की मदर अपराधी थी, या फिर जज अपराधी था। हैं देखिए तो बहुत ही एक अजीब सा दे दिया उसने, है ना, कि जज क्यों अपराधी होगा, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। रोहन अपराधी था वास्तव में, या उसकी मदर अपराधी थी। तो देखिए कहानी यही इसी बारे में है कि रियल में जो अपराध किया था किसने किया था, उसकी माँ ने किया था। वो क्या अपराध था बच्चों, कि उसको जब वो गलती बचपन में कर रहा था तभी उसको रोका नहीं, उसको डांटा नहीं, या उसको पनिश नहीं किया, और अगर किया होता तो वो रोहन जेल में ना होता, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों फिलिप्स की तरफ। इन सब को आप नोट करते चलिए, अपनी बुक में भी नोट करते चलिए, क्योंकि ये सारा वर्क हमें नोटबुक में करना है बच्चों। और नोटबुक में करने के बाद में हमें इनको समझना है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो सभी बच्चे करेंगे। देखिए बच्चों को अगर दिक्कत आ रही है कुछ करने में तो कमेंट करके हमें बताएं।
सहायता लें घर पे अपनी मम्मी की, पापा की, जिसकी भी आप ले सकते हैं। और बाकी स्कूल में हम लोग हैं ही, सब मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट फिलअप में देखिए, सबसे पहला जो फिलअप्स है हमारे वो बी क्वेश्चन में है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है रोहन स्टोले, रोहन ने क्या चुराया था। देखिए अभी उसमें हमारे एमसीक्यूज में भी आया, तो क्या चुराया था, तो फर्स्ट वाले फिलअप में भरेंगे बच्चों हम पेन, तो पेन चुराया था रोहन ने। चलिए दूसरा देखें, रोहन केम टू बी नोन एज द विलेज, रोहन को किस नाम से, किस गांव के किस नाम से जाने लगा, तो विलेज थीफ के बाद, थीफ से है ना, गांव के चोर के नाम से जाने लगा। चलिए नेक्स्ट, पुलिस कॉट रोहन एंड ही वाज ऑर्डर्ड टू बी, पुलिस ने रोहन को पकड़ा और उसे क्या सजा मिली, बोलो इम्प्रीजन्ड, है ना, ये वर्ड बार बार आ रहा है देखो आप, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इम्प्रीजन्ड यानी जेल में डालने की, है ना। नेक्स्ट 4 क्या है, रोहन सॉ हिज मदर, रोहन ने अपने माँ को देखा, कैसे, वो रो रही थी खड़ी हुई, किसमें, क्राइंग इन द क्राउड, है ना, भीड़ में खड़ी रो रही थी जब उसको सजा सुनाया गया, है ना, तो क्राइंग भरेंगे इसमें। नेक्स्ट रोहन्स मदर, रोहन की माँ ने क्या किया, हिम टू स्टील, तो रोहन की मदर ने क्या किया बच्चों, उसको इनकरेज किया, है ना, उसको सपोर्ट किया, कब, बचपन में जब वो चीज़ें चुराता था, तो इनकरेज्ड। तो हमारे 5th फिल इन द ब्लैंक्स में जो आएगा वो क्या आएगा, इनकरेज्ड। आप देख सकते हैं स्पेलिंग ऊपर हिंट बॉक्स में दी गई हैं, तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम किसकी तरफ, सी अपने टिक मार्क की तरफ, जहां पे स्टेटमेंट को राइट और रॉन्ग लगाना। देखिए रोहन स्टोल अ बुक, रोहन ने बुक चुराई थी, तो पहला रॉन्ग है, रोहन ने तो पेन चुराया था, ठीक है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग। सेकंड में देखें, रोहन्स मदर पनिश्ड हिम बैडली, रोहन की माँ ने उसको बहुत बुरी तरीके से सजा दी थी, तो नहीं, उन्होंने सजा दी ही नहीं थी, तो ये तो गलत है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखें, रोहन बिकेम अ डॉक्टर, रोहन एक डॉक्टर बन गया, नहीं जी डॉक्टर नहीं बना, वो क्या बना था, वो चोर बन गया, यानी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, रोहन बिट हिज मदर्स ईयर बिकॉज शी वॉज एक्चुअली गिल्टी फॉर मेकिंग हिम अ थीफ, रोहन ने अपनी माँ के कान को काटा, क्यों, क्योंकि वो ही वास्तव में अपराधी थी उसके चोर बनाने के लिए, ठीक है, तो ठीक है बिल्कुल करेक्ट है, ये कहानी इसी के बारे में है। नेक्स्ट देखें, एट द कोर्ट्स जजमेंट रोहन्स मदर स्टार्टेड लाफिंग, कोर्ट के जजमेंट पे रोहन की मदर हंसने लगी, तो नहीं ये तो गलत है। अभी आया था यहाँ पे वर्ड आया था क्राइंग, कि वो भीड़ में खड़ी खड़ी क्या कर रही थी, रो रही थी, ठीक है। चलिए ये आपके जो टिक मार्क स्टेटमेंट है, राइट रॉन्ग वाले स्टेटमेंट हैं, ये भी हो गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने किसकी तरफ, क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन सभी जो है बुक में फिल कर लेंगे, अपने पेंसिल अपनी और इरेजर अपनी साथ रखेंगे। चलिए और ध्यान से सुनेंगे वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रोहन स्टील, रोहन ने क्या चुराया था, तो बोलो अभी कई बार आ गया, क्या चुराया था बच्चों रोहन ने। अभी देखिए आया था एक जगह बुक लिखा हुआ था, बुक नहीं चुराई थी, पेंसिल नहीं चुराई थी, तो फिर रोहन ने क्या चुराया था, तो रोहन ने चुराया था क्या, ए पेन। तो आंसर करेंगे हम, क्या करेंगे आंसर पहले का, ए पेन, रोहन ने क्या चुराया था, एक पेन चुराया था, ठीक है। उसके बाद आंसर नंबर 2 देखिए क्या है, व्हाट वाज रोहन्स आइडेंटिटी इन हिज विलेज, रोहन की पहचान विलेज में कैसी थी, किस नाम की थी उसकी विलेज में, तो वो कैसे जाना जाता है बच्चों, ए थीफ की तरह उसकी पहचान थी, एक चोर की तरह उसकी पहचान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज रोहन इम्प्रिजन्ड, रोहन को जेल में क्यों डाला गया, बोलो क्यों डाला गया था बच्चों रोहन को जेल में, बताइए क्यों डाला गया था, तो सीधा लिख देंगे फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए। किस लिए बच्चों, चोरी के लिए रोहन को जेल में डाला गया था। आंसर मैं बहुत छोटे करा रहा हूं, जिससे क्योंकि ये छोटी क्लास के लिए है, फर्स्ट क्लास की है, तो इसलिए आंसर इसको छोटा लिखना है। चलिए, व्हाट डिड रोहन डू विद हिज मदर,
रोहन ने क्या किया अपनी माँ के साथ में? रोहन बिट द ईयर, लिख लो, रोहन बाइट द ईयर, रोहन बाइट द ईयर ऑफ हिज मदर, ऑफ हिज मदर। रोहन ने क्या किया? अपनी माँ का कान काट लिया। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्या है क्वेश्चन? व्हाट डू यू थिंक वाज एक्चुअली गिल्टी इन द स्टोरी? स्टोरी में आपके अकॉर्डिंग कौन गिल्टी है? तो कौन गिल्टी है? हम पढ़ते आ रहे हैं वास्तव में कौन है? द रोहन्स मदर, है ना, रोहन की माँ जो है वो ही एक्चुअल में गिल्टी है। ठीक है बच्चों, फिर से आप देख लें एक बार। पहला क्वेश्चन, रोहन ने क्या चुराया था? एक पेन चुराया था। दूसरा, रोहन किस चीज़ के लिए जेल में गया था? और रोहन किस नाम से जाना जाता था? उसकी पहचान क्या बन गई थी? तो बन गई थी थीफ, एक चोर की। और किस चीज़ के लिए रोहन जेल गया था? फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए। उसके बाद रोहन ने अपनी माँ के साथ क्या किया? तो रोहन बाइट हिज द ईयर ऑफ हिज मदर, उसने अपनी माँ का कान काट लिया। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि एक्चुअल में गिल्टी कौन था? तो वास्तव में कौन अपराधी था? तो वो थी रोहन की मदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे देखिए इसमें क्या लिखा है? सर्किल द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ए बैड पर्सन। एक बुरे व्यक्ति की जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब कीजिए। देखिए जरा यहाँ से आप क्वेश्चंस को पहले नोट कर ले, आसानी से आप बुक में ही फिल कर सकते हैं, इतना स्पेस है कि आप अपनी बुक में ही फिल कर लें। चलिए वीडियो को पॉज करके आप आसानी से कर सकते हैं, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। वीडियो को चाहे दोबारा भी प्ले कर सकते हैं और उसको पॉज करके भी आसानी से आप जो है इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक बैड पर्सन की क्वालिटी इनमें से क्या हो सकती हैं? तो क्या क्या हो सकती हैं? देखिए क्या क्या दी गई हैं यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। तो उनके ऊपर हमें क्या करना है बच्चों? सर्किल करना है। तो देखिए मैं पहले वो सारी क्वालिटी लिख देता हूँ। पहले लिखी है स्टीलिंग, दूसरी क्वालिटी बच्चों यहाँ लिखी है ऑनेस्ट, ठीक है। तीसरी क्वालिटी हमारी यहाँ लिखी है काइंड, चौथी क्वालिटी बच्चों यहाँ दी गई है हैप्पी, पांचवी क्वालिटी यहाँ दी गई है किलिंग, पांचवी क्वालिटी क्या है बच्चों यहाँ? किलिंग। और छठी क्वालिटी यहाँ क्या है? बीटिंग। सातवीं क्वालिटी बच्चे के अंदर यहाँ क्या है? हेल्पिंग। और लास्ट जो है इसमें यहाँ पे क्या है? फाइटिंग। ठीक है, ये सभी क्वालिटी दी गई हैं और हमें किसकी ढूंढनी है बच्चों? ये ध्यान रखना है जब हम लिखें, क्योंकि गुड और बैड दोनों की दी गई हैं। बैड क्वालिटीज, जो बैड पर्सन की क्वालिटी हो सकती हैं उनको सर्किल करना है। देखिए चोरी करना बिल्कुल एक बैड पर्सन की ही क्वालिटी हो सकती है। ऑनेस्ट, ईमानदार, नहीं, ये तो अच्छे की है। काइंड भी अच्छे की है, हैप्पी भी। किलिंग, मारना, है ना, एक बैड पर्सन की क्वालिटी हो सकती है। बीटिंग, पीटना, ये भी एक अच्छे नहीं बुरे की क्वालिटी हो सकती है। हेल्पिंग नहीं, और फाइटिंग, लड़ना, ये क्या है? ये सभी एक बैड पर्सन की क्वालिटी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इनको कर लेंगे। वर्ड पावर में दिया गया है कौन सी यहाँ पे गुड क्वालिटीज हैं, कौन सी बैड क्वालिटीज हैं, तो हमें बैड वाली को सर्किल करना है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, लर्निंग लैंग्वेज में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। तो एडजेक्टिव, यहाँ पे हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी देखेंगे और साथ साथ जो हमें बुक वर्क में दिया गया है उसको हम बुक में ही करेंगे, है ना। चलिए देखिए क्या करा है, एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है। देखिए एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? एडजेक्टिव होते हैं क्या? जो वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करें। कैसे? वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एज नन एज एडजेक्टिव, है ना, वो एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव, सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ फटाफट से।
तो जिससे आपको इनका मीन्स समझ में आ जाएगा और आप आसानी से यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई हैं उनको मैच कर पाओगे। ठीक है, इनमें मैं आपको एडजेक्टिव बताता चलता हूँ और आप जो है आसानी से उन्हें खुद से मैच करेंगे, उनके मीन्स मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, तो देखिए तो फटाफट से आप अपनी बुक में ही इस काम को करेंगे, कॉपी में ये वर्क नहीं करना है। और बच्चों कई लोग सोचते हैं कि कॉपी में नहीं करना तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बच्चों इम्पोर्टेंट है, पेपर में अगर आ सकता है पेपर में आएगा, लेकिन हम यहाँ पेपर में आना या ना आना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी चीज़ हमारे सिलेबस में है, जो भी चीज़ हमें आनी चाहिए समय के साथ, वो हमें सीखनी है। तो देखिए, हाँ अब ये देखिए क्या होता है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो एक नाउन को डिस्क्राइब करे या एक प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। देखिए यहाँ बच्चों लास्ट में सिर्फ सारे ये वर्ड जो दिए गए हैं, बॉय, काउ, एलिफेंट, वुमेन, मैन, गर्ल, ये सब क्या है बच्चों, नाउन है। और ये जो वर्ड दिए गए हैं ये सब क्या है, ए, एन, ये सब क्या है, आर्टिकल्स हैं। तो अब हमारे देखिए एक बॉय के बारे में कौन बता रहा है, देखिए एक टॉल बॉय, टॉल बॉय का मतलब एक लंबा लड़का, तो कौन बता रहा है, ये टॉल बता रहा है ना, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे यहाँ पे ए ब्लैक काउ, काउ के बारे में हमें कौन बता रहा है, ए ब्लैक काउ, ब्लैक यानी विशेषता बता रहे हैं काउ की, कैसी काउ है, ब्लैक, तो ब्लैक क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है। ए एलिफेंट, एलिफेंट कैसा है, ह्यूज है, बड़ा, तो इसलिए ह्यूज क्या है, एडजेक्टिव है। वोमेन, वोमेन कैसे है, सैड, दुखी है, तो कौन बता रहा है हमें, ये सैड वर्ड बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। एन मैन, कैसा मैन, ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति है ना, तो कौन बता रहा है हमें, ये ओल्ड बता रहा है। ए थिन गर्ल, एक गर्ल कैसी है, थिन है, पतली है, तो यहाँ पे ये सारे वर्ड कैसे हैं बच्चों, एडजेक्टिव हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताते हैं कि वो कैसे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें ये सर्किल नहीं करने हैं, ये मैंने केवल आपको समझाया है। आपकी बुक में क्या दिया गया है, बुक में देखें, बुक में दिया गया है मैच द फॉलोइंग, यानी क्या करना है, जैसे आपको एलिफेंट बना आ रहा है तो एलिफेंट वाले को आप क्या करेंगे, ए ह्यूज एलिफेंट के साथ में क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। उसके बाद आपका आ रहा है एक ओल्ड व्यक्ति आ रहा है, तो एन ओल्ड मैन के साथ आप इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, आपको थोड़ा एक और अंदाजा लग जाए किसको किसके साथ ऐड करना है। देखिए फर्स्ट में एलिफेंट है तो एलिफेंट को यहाँ ऐड करना है। उसके बाद बच्चों सेकंड में क्या है, सेकंड में एन ओल्ड मैन है, तो एन ओल्ड मैन को यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे मैच करना। ठीक है, उसके बाद एक टॉल बॉय बना हुआ है, तो टॉल बॉय कहाँ पे, यहाँ पर है, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा, इससे मैच कर देंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद एक वुमेन है, सैड वुमेन है, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, हमारे डी से मैच कर लेंगे। उसके बाद एक ब्लैक काउ है, एक ब्लैक काउ यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ ऐड कर देंगे। और 6 में देखिए गड़बड़ हो गया कुछ, क्या गड़बड़ हो गया बच्चों, एक वुमेन जो है, सैड वुमेन नीचे है, हाँ फिर से देख लें एक बार। देखिए ये क्या है, ये वुमेन कैसी है, थिन, एक थिन गर्ल है, ये थिन गर्ल कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ 4 नंबर में। ठीक है, चलिए उसके बाद थिन गर्ल के बाद ब्लैक काउ आ गई, तो ब्लैक काउ हमारी 5 नंबर पे आ गई। और सैड वुमेन जो है बच्चों, सैड वुमेन हमारी 6 नंबर पे जो बैठी है औरत, सैड मूड में है, उसको हमें इससे जो है मैच करना है। चलिए बच्चों, तो ये हमारी बुक पार्ट था। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या है, लेट अस लिसन, हमें सुनिए, देखिए क्या है इसमें। तो लिसन टू योर टीचर, यहाँ पे आपके टीचर हैं, कुछ वर्ड अलाउड में बोलेंगे, रीड अलाउड करेंगे। तो नाउ नंबर दीज फैमिली रिलेशन वर्ड, यानी ऐसे वर्ड को हमें यहाँ पे नंबर देना है जो फैमिली रिलेशन में है, यानी जो हमारे संबंधों को बताते हैं। जैसे मदर है, डॉटर है, ग्रैंडफादर है, फादर है, ब्रदर है, ग्रैंड मदर है, सिस्टर है, सन है, कजिन है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें टीचर जब बोलेगी तो किसका नाम कौन से नंबर पे टीचर ने बोला है, तो आप उसको जो है उसके सामने वो नंबर लिख देंगे। लेट अस स्पीक में देखें, हाउ डू योर पेरेंट पनिश यू, आपके पेरेंट आपको कैसे सजा देते हैं। व्हेन एवर यू मेक सम मिस्टेक, जब आप कभी कुछ गलती करते हैं, तो डू यू लर्न गुड थिंग्स, क्या आपने अच्छी चीज़ें सीखी फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से। डिस्कस इन द क्लास, आप क्लास में डिस्कस करें, आप अपने घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं मम्मी पापा के साथ में।
नेक्स्ट पेंसिल एंड पेपर का वर्क है कुछ। राइट अबाउट एनी 2 गुड क्वालिटीज़, यहाँ पे कुछ 2 कोई गुड क्वालिटीज़ लिखनी है और 2 बैड क्वालिटीज़, 2 बैड क्वालिटीज़ लिखनी है इन द गिवन स्पेस जो नीचे दी गई हैं। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, यहाँ पे क्लूज भी दिए गए, आपको हिंट बॉक्स भी दिया गया है, गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पे उनको लिखना है आपके, ठीक है। और लेट अस एंजॉय में देखें क्या है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी टेल, तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, आप उसको जो है बताएंगे। आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, हिंदी में भी आप उसको बता सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, और अपने मम्मी पापा से भी इस स्टोरी को डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, और आई होप ये सब कुछ जो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर आपको बच्चों ये समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर पहुँचे, आप हमारी सभी वीडियो को आसानी से एक्सेस कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।